अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालेंगे किसी पॉइंट पर एट ए पॉइंट। तो सपोज दैट कि ये मेरा एक चार्ज है, इसके फील्ड के अंदर एक पॉइंट भी है, यहाँ हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वर्क डन ऑन यूनिट कूलम चार्ज, क्लियर रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होता है, क्योंकि पूरे सिस्टम के लिए कहता, पॉइंट के लिए नहीं कहता, तो यहाँ निकालना है। तो इसके लिए हमको 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से p तक लाना पड़ेगा, क्लियर है। अब आते हैं जब हम यहाँ चूंकि पूरे रास्ते में फोर्स वेरिएबल है, वन टाइम कैलकुलेशन नॉट पॉसिबल, तो हम पहले 2 पॉइंट यूज करते हैं, रास्ते नहीं कहीं है तो काफी क्लोज है। तो एक पॉइंट का जो डिस्टेंस हमने माना है वो x, इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे क्या हो जाएगा k q by x स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट q by x स्क्वायर। k को हम लोग 1/4 का एप्सिलॉन नॉट, चूंकि बहुत ज्यादा ना लिखे या बार-बार लिखना पड़े इसलिए हमने उसको शॉर्टकट किया। अब आगे आते हैं, तो हमको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना होगा 1 कूलम पे। अगर q कूलम होता तो q into e, तो 1 कूलम है तो 1 into e दैट इज e। तो यहाँ पे हमको जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो इस तरफ, इधर। तो इधर लगाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उतने ही के बराबर लगाना है, इसलिए जो मेरा जो फोर्स लगेगा एक्सटर्नल फोर्स वो नेगेटिव आएगा इस तरफ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब आते हैं कि उस चार्ज को 1 कूलम चार्ज को m से n तक डिस्प्लेस करने का, यानी वर्क डन m to n डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स किधर लगाना है, इधर। डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। तो फोर्स कितना है, माइनस है। फोर्स कितना है, माइनस है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, df। यहाँ पे आएगा cos। अब बताइए कि cos का एंगल कितना लेंगे, तो 0 लेंगे, इसलिए कि हमने जो फोर्स यहाँ कंसीडर किया है, हमने जो यहाँ फोर्स कंसीडर किया है वो इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। अगर हम इससे बनाते तब ये 180 आता, लेकिन चूंकि हम ये एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू बना रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू बनाते ही वहां पे एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, तो उस समय cos का एंगल 0 आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट है। E इक्वल होता है k by x स्क्वायर, तो k और q ये दोनों कांस्टेंट है, q यहाँ फिक्स कांस्टेंट है और k 1/4 का एप्सिलॉन नॉट वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर इसको हम लोग जो है इंटीग्रेट करते हैं, कहां से कहां तक, तो यहाँ है वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट E, सॉरी इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो इंफिनिटी टू पॉइंट P 1 कूलम पे जो वर्क डन होना है वही पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब यहाँ पे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, ये माइनस इसके साथ आया, ये प्लस हो जाएगा 1/x। अब यहाँ लिमिट पुट करते हैं कि हमने जो इंटीग्रेशन किया वो कहां से कहां तक, तो मेरा अपर लिमिट क्या होगा, लास्ट जहां हम पहुंचे वो r डिस्टेंस पे है, तो अपर लिमिट। और इनिशियली स्टार्ट कहां से किए थे, स्टार्ट इंफिनिटी से किए थे, तो मेरा जो लोअर लिमिट बनेगा वो इंफिनिटी। इसको पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं इस फंक्शन में 1/x में। अब पहला आएगा 1/r हो जाएगा, फिर माइनस लेंगे 1/इंफिनिटी, ये माइनस प्लस हो चुका है, k/r। v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। क्लियर है। तो ये आप क्लियर रखेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। याद रखने के लिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वो प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल है वो 1/r होता है, ये एकदम क्लियर कट रहिएगा। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर हमको v वर्सेस r बनाना हो, v वर्सेस r बनाना हो, तो v और r के साथ अगर हम लोग देखें तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि ये इस टाइप से, क्लियर, v प्रोपोर्शनल टू 1/r, वो इस टाइप से। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा अगर हमारा यहाँ जो चार्ज हमने चूज किया वो पॉजिटिव हो तब। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो, ये q ग्रेटर देन 0 वाला, अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज जैसे होगा तो ये आपका -1 यहाँ आएगा, यानी पोटेंशियल के वैल्यू को नेगेटिव करेगा उस डिस्टेंस।
तो इसका ग्राफ ये है। अब आते हैं कि अगर हमको एक ग्राफ बनाना है v वर्सेस 1/r, तो आपको इस 1/r को ही आपको एक क्वांटिटी मान रहे हैं यहाँ पे 1/r, तो v प्रोपोर्शनल टू इसको मान लेते हैं x, यानी v प्रोपोर्शनल टू x करना है, तो v प्रोपोर्शनल टू x यानी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। एक दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका जो वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव आएगा इन दैट केस ये स्ट्रेट लाइन ये आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज हो तो अगेन आपको ध्यान रखना है कि 1/r पूरा एक क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी को हमने x मान लिया, तो ऐसे देखने पे पता चलता है कि v प्रोपोर्शनल टू x का प्रोपोर्शनलिटी के टाइम में ये स्ट्रेट लाइन। अब कि कहां, मतलब हमको ये क्या करना है, कौन से क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव हो रहा है तो ये इस क्वाड्रेंट में, और आपको पॉजिटिव ही आएगा, यानी जो x है वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन v नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव साइड है। तो ये आपका एक सिंपल ग्राफ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक potential energy of a system of two charges. Electric potential energy of a system of two charges. तो suppose that मेरे पास यहाँ एक चार्ज Q है और यहाँ पे एक चार्ज लाना है Q, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि अगर हम एक कूलम चार्ज पॉजिटिव वहां से यहां लेके आते हैं इस पॉइंट तक, तो ये क्या कहलाता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, ये r डिस्टेंस है। तो एक कूलम चार्ज पे जो वर्क डन है वो v जूल पर कूलम है, तो आपका ये q कूलम पे जो वर्क डन होना है वही उसका पोटेंशियल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर r कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी q into v, और v आपने अभी कैलकुलेट किया था q into 1/4 pi epsilon naught discharge q divided by distance। आप इसको क्लियर भी लिखेंगे तो 1/4 pi epsilon naught q by r। तो आप तुरंत जो है इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, क्योंकि आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, इसका मतलब 1 कूलम चार्ज पे वर्क डन पता है इंफिनिटी से 1 तक, तो उस पूरे चार्ज को इस क्यूब चार्ज पे यहाँ तक लाने का वर्क डन कितना हो जाएगा, q into this one, q into 1 कूलम। So this is the potential of energy of that system for r configuration। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कहता है कि अगर मेरे पास सपोज दैट बहुत सारे चार्जेस के एक सिस्टम बने हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस r1 है, इनके बीच का डिस्टेंस r2 है, यहाँ r3 है, ये बाकी कैसे लेते हैं, ये r2 ये r3, यहाँ चार्ज है q1 q2 q3। आपको क्लियर रहना है, साफ सुथरा एकदम ध्यान रखना है कि ये ऑटोमेटिकली आपको फॉर्म नहीं मिला है, आपको फॉर्म करना है और 1 by 1 सबको लाके करना है। तो हम इस सिस्टम को बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले ये तीनों चार्ज q1 q2 और q3 को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखते हैं जहां वो इंटरैक्ट नहीं कर रहे, और अपने प्लेस पे सबसे पहले q1 चार्ज q2 चार्ज और q3 चार्ज इंफिनिटी पे है, तो q1 को जब आप लेकर यहाँ आते हैं तो नो वर्क डन रिक्वायर्ड, सो नो वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर q1। व्हाई? क्योंकि आप ऐसे जगह पे लेके आए आपको इंटरेक्शन ही नहीं है, यानी आपको फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ा है। अब आते हैं q2 को लाते हैं, तो जब q2 को आप यहाँ ला के प्लेस करेंगे तो आप इसके फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, यानी यहाँ आप एक वर्क कर रहे हैं, यहाँ एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा
1 के अगेंस्ट जब 2 बुलाते हैं दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r। एक फिर अब q2 आपका आ चुका है, अब आते हैं q3 इंफिनिटी पे है। अब उसको जब लाते हैं तो आप दो के अगेंस्ट, एक इसके अगेंस्ट फील्ड के अगेंस्ट और एक इसके फील्ड के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। तो जब इसके अगेंस्ट आप काम करेंगे यहाँ तक लाने के लिए, इसको अभी हम भूल देंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? द वर्क डन अगेंस्ट 1 टू ब्रिंग थर्ड चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 डिवाइडेड बाय ये r2 था, ये r1। फिर आप ये भी जानते हैं कि जो q3 मिला है आपने इसके अगेंस्ट भी वर्क किया है, तो उसका भी वर्क डन अगेंस्ट फील्ड ऑफ 2 on 3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 q3 डिवाइडेड बाय ये है r1, ये r3, ये r1। क्लियर है? अब आपकी पोटेंशियल जो है ये एनर्जी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, सो नेट वर्क डन यू हैव, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू u12 प्लस u13 प्लस u23। आप सब कुछ देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q3 divided by q3 and 1/4 pi epsilon naught q2 q3 divided by r। ये आपका यानी पोटेंशियल जब भी आपको किसी पॉइंट पे नेट कैलकुलेट करना है तो सारे पोटेंशियल को निकाल करके या सारे पोटेंशियल एनर्जी को निकाल करके ऐड अप कर देना है। इस पे आप एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं, सिंपल सा है कि सपोज दैट ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे q चार्ज आते हैं, यहाँ पे -q और -q। तो इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो सबसे पहला जब आप q को लाते हैं, ये नहीं है यहाँ पर, ये इंफिनिटी पे है। सिस्टम को फॉर्म करने के लिए जब q को आप यहाँ लाते हैं तो आपको नो वर्क, यानी इसके लिए आपको वर्क 0 करना पड़ेगा। अब आते हैं इसको इसके अगेंस्ट लाते हैं तो आपके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्टेंस सपोज x लेते हैं तो ये अभी नहीं है, इसको ला रहे हैं तो इसके अगेंस्ट तो k q डिवाइडेड बाय x एक हो गया। नेक्स्ट अब आप इसको लाते हैं, ये नहीं है अभी, तो जब इसको लाते हैं तो आप इसके अगेंस्ट एक वर्क करते हैं, इसके अगेंस्ट, तो इसके अगेंस्ट एक हो जाएगा k q माइनस q डिवाइडेड बाय x। लेकिन इसको जब लाए थे तो आपने इसके अगेंस्ट भी वर्क किया था, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा वो जाएगा k q माइनस q डिवाइडेड बाय x। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होगा। और फिर अब फोर्थ वाला जब लाते हैं तो फोर्थ वाले के लिए क्या है, फोर्थ वाले में जब इसको आप लाते हैं तो आप इसके अगेंस्ट काम करते हैं k q इंटू q और दो माइनस थे, दोनों माइनस प्लस डिवाइडेड बाय x एक, और इसको आपने इसके अगेंस्ट भी लाया तो यहाँ पे एक वर्क हो जाएगा k q माइनस q डिवाइडेड बाय x, और आपने इसको इसके अगेंस्ट मिला है तो यहाँ पे एक वर्क डन होगा इतने होगा क्योंकि डिस्टेंस √2 है, एक माइनस q एक प्लस q है तो ये 0 हो गया। अब टोटल वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज द सम ऑफ द ऑल दिस वर्क डन्स, सबको ऐड करना है आपको। तो आप देखिए जब आप ऐड करेंगे तो ये एक प्लस में है, एक माइनस में, ये आपका कट जाएगा। नेक्स्ट है ये एक प्लस में है और ये माइनस में है, तो सिस्टम पे आपका नेट वर्क डन हुआ कितना, ये इतने के बराबर -2k q² डिवाइडेड बाय x √2। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका वर्क इसके अगेंस्ट जो आपने वर्क किया था वो नेगेटिव था और इसके अगेंस्ट जो वर्क किया था नेगेटिव था, तो दोनों ऐड अप हो गया। दिस इज द सिंपल टेक्निक टू
solve such kind of problems. अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, ड्यू टू ए डायपोल। अब पहले सबसे पहले डायपोल, आप याद होगा डायपोल आप पढ़े थे क्या है? डायपोल इज एन अरेंजमेंट of two equal and opposite charges separated by a distance 2l। डायपोल का नेट चार्ज 0 होगा अगर आप देखें, लेकिन डायपोल चार्ज किसी एक का मैग्नीट्यूड को कहते हैं। डायपोल चार्ज किसी एक का मैग्नीट्यूड। नेट चार्ज अगर बात किया तो ये 0, लेकिन डायपोल चार्ज यहाँ कहा, डायपोल चार्ज आपसे कहा गया, तो डायपोल चार्ज का मतलब हो गया कि आइदर -q का मैग्नीट्यूड या फिर +q का मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड डायपोल एक्सिस। द मिड पॉइंट विल बी डायपोल सेंटर, हाफ में बटेगा l में, और l में डायपोल एक्सिस। दिस लेंथ इज कॉल्ड डायपोल लेंथ, दिस इज कॉल्ड डायपोल सेंटर, और इसको बोलते हैं डायपोल एक्सिस। और ये इक्वेटोरियल एक्सिस होता है डायपोल। इक्वेटोरियल एक्सिस जिसको बाइसेक्ट करता है, जो लाइन जो प्लेन इसको बाइसेक्ट करता है उसको इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। वो डायपोल है। इस डायपोल को आप जिस प्लेन से आप कट करेंगे, ये जो प्लेन आएगा ये कहीं भी वो परपेंडिकुलर होगा। आप इसे रखेंगे तो यहाँ से ये जो है आपका इक्विडिस्टेंस आएगा, तो ये तुम्हारा आपका जो है डायपोल हो गया। अब डायपोल में एक चीज आता है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दैट इज q into 2l, q into 2l, और इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अब आते हैं अपने काम पे। हम लोगों ने डायपोल पहले ही पढ़ा था, फिर एक बार डायपोल हम लोग पढ़ लिए, दोबारा देखते हैं ये क्या करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल, तो डायपोल में किस पोजीशन पे पॉइंट होगा ये सिलेक्ट करना कि कहां पे। तो एक नंबर लेते हैं एट ए पॉइंट ऑन डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस। तो मेरे पास ये -q + q से बना हुआ एक डायपोल है, ये डायपोल लेंथ है, डायपोल सेंटर है, इसका डायपोल लेंथ है 2l, यानी l और l, और एक पॉइंट है, ये डायपोल एक्सिस है, डायपोल एक्सिस पे एक पॉइंट है p, यहाँ पे हमको निकालना है। तो चूंकि ये सिस्टम फॉर्म किया गया है, हम इसका एनर्जी देंगे, हम देखते हैं कि यहाँ पे ये कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है ये सिस्टम। यहाँ से डिस्टेंस आप इसको r ले लीजिए, सेंटर से, डायपोल सेंटर से p का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा r - l, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r + l। सिंपल सा कैलकुलेशन है आपके पास। सबसे पहले इसके चलते यहाँ पे पोटेंशियल एक सिस्टम के द्वारा जब निकालना होता है तो हर एक का पोटेंशियल निकाल के ऐड अप करते हैं, जब ये लोग पढ़े थे सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एट p ड्यू टू माइनस चार्ज, इसको हम रोटेशन में माइनस भी देखिए कि ये पोटेंशियल एट p ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो जाएगा? हम जानते हैं कि ये होता है 1/4 - q, यहाँ का चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज r + l। एक अब इसके चलते भी पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। एकदम सिंपल मेथड है, इसको ज्यादा नहीं लेना है, एक एक करके निकाल लीजिए। एक पॉइंट चार्ज के चलते जो पोटेंशियल होता है उसको कैलकुलेट करते जाइए और आप ऐड कर दीजिए। फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जिसको नोटेशन देते हैं v+, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 1/4 q पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r - l। अब
चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो नेट पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जब इसको आप पुट करेंगे तो ये कॉमन टर्म है, इसको आप बाहर रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q भी आपका कॉमन टर्म है, बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपको बच जाएगा 1/r माइनस l माइनस यहाँ ये 1/r प्लस l। ये माइनस कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हुआ, एक्चुअली ये माइनस यहाँ रह गया था तो इस प्लस को माइनस किया। अब आते हैं Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो a माइनस b ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एलसीएम में नीचे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, r माइनस l और r प्लस l। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, r प्लस l माइनस ये यहाँ आएगा तो r, लेकिन बाहर माइनस है, इस माइनस को प्लस करेगा l, r कैंसिल कीजिए आप। तो पोटेंशियल एट P आपके पास जो होता है वो Q × 2L डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये रहेगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो ये आप जानते हैं क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l। ये फार्मूला हो गया। अब इसको स्पेशलाइज करते हैं, इसको थोड़ा सा ये करते हैं कि फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल व्हाट इज एन आइडियल डाइपोल? एक डाइपोल जिसका लेंथ नेग्लिजिबल हो, डाइपोल का लेंथ नेग्लिजिबल हो, यानी कि L जो है टेंड्स टू 0 होगा, देयरफॉर आप L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो V भी आपके पास मिल जाएगा P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन। अब एक नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एट ए पॉइंट on its equatorial plane, on equatorial plane। इक्वेटोरियल प्लेन, फिर से हमें इसे थोड़ा सा डिस करना पड़ेगा। सपोज दैट ये मेरे पास माइनस q है, ये प्लस q चार्ज है, ये डाइपोल एक्सिस, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल एक्सिस। अगर आप इस तरह से कंसीडर करेंगे तो प्लेन, और अगर केवल इस लाइन को कंसीडर करेंगे तो इसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। यहाँ से इसका डिस्टेंस सपोज r है, ये l हो गया, इससे डिस्टेंस इसका रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इससे डिस्टेंस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये पॉइंट P है जहाँ आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब सबसे पहले इसके चलते पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के चलते तो माइनस लेते हैं potential at P due to this negative pole 1/4 pi epsilon naught charge minus Q divided by distance that is root under r square plus l square। और इसके चलते पोटेंशियल that is 1/4 pi epsilon naught, यहाँ का चार्ज है प्लस q, तो q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल एट p ऐड अप करेंगे, तो नेट पोटेंशियल एट p इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो सिंपली ये जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा और जीरो आ जाएगा। 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय रूट अंडर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और ये खत्म कटा, यानी इक्वेटोरियल जो प्लेन होता है, डायपोल का जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इस पे कहीं भी पॉइंट लेंगे, किसी भी जगह पे आप पॉइंट लेंगे, वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा। यानी इस सरफेस पर जो उसको काट रहा है इस डायपोल को, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो पोटेंशियल का होता है डायपोल। तो ऐसा सरफेस created by points of similar potential, ये जो प्लेन बन रहा है वो हर सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट से बन रहा है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, जीरो। ऐसे सरफेसेस को हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जरूरी नहीं है कि जीरो हो, यहाँ चूंकि एक सिंपल सा हमें दिखा कि जो डायपोल है, इस डायपोल से कहीं भी इस पॉइंट पे अगर आप लेते हैं पॉइंट, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका पोटेंशियल जीरो हो रहा था। यानी ये जो प्लेन बना है वो ऐसे पॉइंट से बना है जिसका पोटेंशियल जीरो है। इसी तरह से और भी ऐसे प्लेन हो सकते हैं जहां पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, कुछ 5 वोल्ट का, 3 वोल्ट का, या कुछ और अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे सरफेसेस जो कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट के मिलने से बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस को, कि कैसे होता है, किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। लेकिन यहाँ एक डायपोल में हमने देखा कि जो इक्वेटोरियल प्लेन है, जो उसको बाइसेक्ट करता है, वो प्लेन जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट है नंबर 3, the point lies anywhere in space, anywhere in space। तो ऐसे केसेस के लिए सपोज दैट ये आपके माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे ये डायपोल सेंटर है, इसे थीटा एंगल पे ये है, और यहाँ से डिस्टेंस इसका r है, दिस लेंथ इज l, दिस लेंथ इज l, ये पॉइंट P है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से नॉर्मल लेंगे, क्योंकि ये इतना छोटा है कि ये लेंथ और ये लेंथ लगभग सेम है। उसी तरह इस लेंथ को मैं निकालेंगे हम, इसको एक देंगे यहाँ पे, तो आपका ये जो लेंथ आएगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। ये अगर बड़ा स्ट्रक्चर हो, बड़ा फिगर हो, या काफी डिस्टेंस में हो, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन चूंकि डायपोल बहुत छोटा है, तो ऐसे केस के लिए हम ये बेस को उसके हाइपोटेनियस के सेम मान सकते हैं, 90 डिग्री पे है, तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये L है, आपने ये एंगल थीटा लिया है, ये लेंथ L है, तो ये आएगा आपका L cos थीटा, और ये भी आएगा आपका L cos थीटा, ये भी आएगा L cos थीटा। अगर आप पूरा इस AP का डिस्टेंस को आप देखना चाहें, AP इक्वल टू, तो दैट इज इक्वल टू ये, तो ये आप कैसे निकालेंगे, PO प्लस यहाँ ये वाला, तो ये टोटल डिस्टेंस हम कुछ शॉर्टकट कर रहे हैं इसमें, जैसे इसमें नाम दे सकते थे आप M N, और भी कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं, जैसे AP इक्वल टू PO प्लस OM, PO प्लस OM। तो PO आपका R है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, प्लस OM L cos थीटा है, L cos थीटा। सिमिलरली अगर हमको PB निकालना हो, PB, तो PB आपका ये आएगा, तो
इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आर में से, इस डिस्टेंस में से पीओ माइनस उसमें से आप कर देंगे ओएल। तो पीओ आपका आर है टोटल, ओ से पी तक का डिस्टेंस आर माइनस ओएल दैट इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। जो मेजर पार्ट था इस कैलकुलेशन का वो आपने कर दिया, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आपका पोल से दिया रहता है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना होता है, जो कि फिगर देख के सब कंफ्यूज करते हैं, बट बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप जो बेस निकालेंगे इसका, उस बेस से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ये L है, ये डिस्टेंस L है, तो इसको निकालना आसान हो गया, क्योंकि एंगल थीटा है तो L cos थीटा। उसी तरह ये L है, ये L है, ये एंगल थीटा है तो ये L cos थीटा हो जाएगा। अब सिंपल है, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो माइनस Q चार्ज क्या हो जाएगा, हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए K लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो K माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस AP, K माइनस Q और ये डिस्टेंस कितना आपने कैलकुलेट किया, R प्लस L cos थीटा, और पॉजिटिव पोल के लिए इसके चलते यहाँ पे तो K Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस PB, तो PB आपने कितना कैलकुलेट किया, R माइनस L cos थीटा। नेक्स्ट टॉपिक में अब पोटेंशियल एट P इक्वल टू V माइनस प्लस V प्लस, V माइनस ऑलरेडी है आपके पास, कितना होगा ये और V प्लस, तो इसको पहले लिख लेते हैं K Q डिवाइडेड बाय R माइनस L cos थीटा, और माइनस इसका वैल्यू, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, K Q डिवाइडेड बाय R प्लस L cos थीटा। कॉमन टर्म है K Q, यहाँ आपके बचे R माइनस L cos थीटा, और यहाँ बचे 1 बाय R प्लस L cos थीटा। एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका b स्क्वायर और इसका b स्क्वायर, a माइनस b इंटू a प्लस b। जब एलसीएम हम नहीं लेते कोई टर्म का तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, तो r प्लस L cos थीटा माइनस ये यहाँ जाएगा तो R, लेकिन ये माइनस इसकी वजह से प्लस होने जा रहा है, प्लस L cos थीटा, कटने लायक टर्म सेव कर देते हैं, K Q 2L cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि चूंकि डायपोल आइडियल है, अगर डायपोल हम आइडियल लेते हैं तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, 0 फॉर आइडियल डायपोल। अब आते हैं K इंटू 2L दैट इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, तो K P cos थीटा, P किसके लिए, इसके लिए P लिए, K P cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ आपके पास बचे R स्क्वायर, K आपने क्या माना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल तरीका है।